नरवाना ब्लॉक के जो डिपों पर राशन जाता है वो गेहूं बिल्कुल गंदी क्वालिटी का, लोअर क्वालिटी का गेहूं जाता है। डीएफएससी बिल्कुल पूर्ण तरह से मौन है, कोई टेलीफोन नहीं उठाते। अगर 6 बार टेलीफोन करते हैं तो, और आर उठवाने से पहले उनको कहा था भी एक बार आप आ जाओ, वो कहते हैं जी हम नहीं आएंगे। यहाँ टैंकर भी रखा था, खड़ा कर रखा था जो पानी जिससे पानी मारते हैं। टीम बना रखी है, एक पैसे खाने के अवैध रूप से पैसे लेने का एक तो जरिया बना रखा है। की गुणवत्ता पर डिपो होल्डरों ने जताया रोष, विभाग के अधिकारियों पर भी लगाए गंभीर आरोप। क्षेत्र के डिपो होल्डरों में राशन की गुणवत्ता को लेकर भारी रोष व्याप्त है, जिसको लेकर रविवार को क्षेत्र के कई डिपो धारक खाद्य आपूर्ति विभाग के गोदाम पर जा पहुंचे और आरोप उठाने को लेकर बढ़िया गेहूं की मांग की है। डिपो धारकों ने विभाग के अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। डिपो होल्डरों का आरोप है कि नरवाना ब्लॉक के डिपो पर जो राशन जाता है वह घटिया क्वालिटी का आता है। इस बारे कई बार अधिकारियों को भी शिकायत दी गई, लेकिन विभाग के अधिकारी कोई सुध नहीं ले रहे। वहीं विभाग के अधिकारियों ने रविवार सुबह हुई बारिश का हवाला देकर गेहूं बिकने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ दिया, जबकि डिपो होल्डर पिछले कई दिनों से लगातार विभाग के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। डिपो होल्डर एसोसिएशन के प्रधान राजेश ने बताया कि विभाग द्वारा ब्लॉक के डिपो होल्डरों पर जो राशन जाता है वह घटिया क्वालिटी का है। अधिकारियों को इस बारे कई बार सूचना दी गई, किसी अधिकारी ने मौके पे आकर गेहूं की गुणवत्ता नहीं देखी, जिससे आभास होता है कि अधिकारियों की देखरेख में ही लोगों को जहर रूपी गेहूं बांटी जा रही है। उन्होंने बताया कि इस समस्या को लेकर एसडीएम को भी ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन फिर भी इस मामले पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले 2 साल से नरवाना के डिपो होल्डर राशन का तौल सही नहीं होने पर कई लाखों का नुकसान भी सहन कर चुके हैं। क्या समस्या आपकी और किस तरह से इकट्ठे हो रहे हैं? ऐसा है जी, जो हमारे डिपों पर नरवाना ब्लॉक के जो डिपों पर राशन जाता है वो गेहूं बिल्कुल गंदी क्वालिटी का, लोअर क्वालिटी का गेहूं जाता है। इसकी शिकायत हमने डिपार्टमेंट से 2-3 बार पहले भी कर चुके हैं, और अब भी आर उठने से पहले हमने महकमा को उसके लिए सचेत कर दिया था भाई ये गंदी क्वालिटी का गेहूं हमारे डिपों पर नहीं पहुंचना चाहिए। परंतु जब हमने आर का उठान होने से पहले एक बार गेहूं चेक की, देखा, पूछा, तो उसमें पाया कि उसकी गुणवत्ता बहुत ही नेचर क्वालिटी की है, जो मतलब डिपों पर जाने के लायक नहीं है। और नरवाना ब्लॉक के डिपो होल्डरों को इसके प्रति काफ़ी रोष है, और ये इतना गंदा माल उठवाने के लिए हम सहमत नहीं हैं। हमारी महकमा से डीएफएससी साहब से निवेदन है कि कृपया अच्छी क्वालिटी का माल उठवाने का कष्ट करें। इसके लिए हमने 6-7 दिन पहले नरवाना ब्लॉक के सभी डिपो होल्डर इकट्ठा होकर एसडीएम साहब को ज्ञापन देने गए थे। एसडीएम साहब बाहर गए हुए थे, उन्होंने फ़ोन के माध्यम से बताया कि आप तहसीलदार साहब को ज्ञापन दे दो, हम ऊपर भेज देंगे। तो हमने तहसीलदार साहब को ज्ञापन दे दिया था। डीएफएससी बिल्कुल पूर्ण तरह से मौन है, कोई टेलीफोन नहीं उठाते। अगर 6 बार टेलीफोन करते हैं तो, और आर उठवाने से पहले उनको कहा था भी एक बार आप आ जाओ, वो कहते हैं जी हम नहीं आएंगे। क्या नाम है डीएफएससी का जी? सुरेंद्र सैनी। क्या समस्या आपकी और आज यहाँ कैसे इकट्ठे हुए डिपो होल्डर? मेरा नाम गुरमेल सिंह नैन है, मैं डिपो होल्डर नरवाना एसोसिएशन का उप प्रधान हूँ। आज सुबह शिकायत मिली कि आज आर उठने वाला है, और जो गिल्ला माल है वो उठवाने की चेष्टा फूड सप्लाई इंस्पेक्टर हैं या डीएफएससी उठवाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो मैंने और प्रधान जी ने, राज शर्मा जी ने आके देखा तो पूरा नीचे क्वालिटी का गेहूं उठवाने की पूरी चेष्टा की जा रही थी, रोका, मगर डीएफएससी इसमें पानी मार के यहाँ टैंकर भी रखा था, खड़ा कर रखा था जो पानी जिससे पानी मारते हैं। पूरा आपको दिखा भी दिया भाई किस लेवल का है। कॉन्फेड के इंचार्ज हैं जो धर्मपाल जी, उन्होंने बताया भैया ये वो आदमी इंसान नहीं खाएंगे इस गेहूं को। आपने भी देख लिया उसकी गुणवत्ता कैसी है, कि किस प्रकार की है। परंतु डीएफएससी को यहाँ आने से मना कर गया। डीएफएससी को बुलाएगा आके हमारी समस्या को समाधान करो, परंतु डीएफएससी आने से मना कर गया। हमारा तो फ़ोन ही नहीं उठाया। टेलसिंग इंस्पेक्टर हैं जो एफसीआई के, इसके यहाँ के इंचार्ज हैं, जो उसके टेलीफोन के माध्यम से डीएफएससी से बात हुई है, गर्मा गर्मी भी है, परंतु फिर भी इतनी गंभीर समस्या होते हुए भी डीएफएससी यहाँ आने से मना कर दिया। हमने यहाँ तक भी कह लिया कि हम इसके बारे में दुष्यंत जी से मिलेंगे। आज उचाना आ रहे थे, परंतु वहाँ से भी आने से मना कर दिया। तो आपकी क्या मांग है? हमारी यही मांग है कि हमारे उस पर पूरा माल जाए
स्वच्छ माल जाए, ताकि बीपीएल को, डब्ल्यूए को जो राशन मिले वो उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी हो। क्या बोरियों का वजन बिल्कुल ठीक है इनका? नहीं जी, को में 53 किलो है, को में 53.5 है, को में 52 है, कुछ है। क्यों? नमी बहुत ज्यादा है इसमें। जब वो 10-15 दिन के बाद हम वितरण करते हैं तो उसकी केवल 49 किलो या 50 किलो की वजन रह जाता है। तो फिर डीएफएससी साहब चेकिंग करते हैं तो कम माल पाता है, तो उसके लिए मैं पहले बोल चुका हूँ कि एक पूरी टीम बना रखी है। एक पैसे खाने के अवैध रूप से पैसे लेने का एक जरिया बना रखा है। मैं इसमें पूरा तरह से मैं उसके लिए तत्पर तैयार था, बोलने के लिए था, बोले भी है इसके बारे में, मगर कोई सुनवाई नहीं है। आज ये डिपो होल्डर इकट्ठे हुए, जिनकी क्या समस्या और क्या निवारण किया इनका? हाँ, एक्चुअली डिपो होल्डर काफ़ी दिनों से रोष में चल रहे हैं। एक्चुअली डिपो होल्डरों का इल्ज़ाम है कि डीएफएससी साहब द्वारा नाजायज़ इनकी चेकिंग करवाई जाती है, फिर इनकी सप्लाई बंद की जाती है और फिर इनसे पैसे मांगे जाते हैं। इस बारे में इन्होंने काफ़ी दिनों से रोष निकाला हुआ है, जिस बारे में ये काफ़ी कुछ दिन पहले धर्मशाला में भी इकट्ठा हुए थे। इनकी कमीशन पिछले 5-6 महीने से नहीं आ रहा, उसके बारे में भी इनके प्रति काफ़ी रोष है। उसके बाद मेरा यहाँ से डिपो के पास कम से कम 1 साल पहले ही राशन गया था। 1 साल से इस गोदाम से कोई राशन नहीं उठ रहा है। इससे पहले एफसीआई से और हैफर्ड से राशन उठता था। मेरा डिपो होल्डरों से कोई भी यहाँ से राशन नहीं उठा है। उसके बाद जो गुणवत्ता की बात यहाँ की जा रही है, मेरी निरंतर अब कुछ दिन पहले स्पेशल उठी थी, जहाँ एफसीआई के अधिकारियों ने यहाँ से स्पेशल उठवाई थी। उस बारे गुणवत्ता की कोई क्वालिटी की शिकायत नहीं आई थी। अभी तक यहाँ से एक भी कट्टा डिपो पे उठ के नहीं गया है। उसके बाद मैंने कल रात बहुत ही तेज़ तूफान और बारिश थी, उससे मैंने डिपो होल्डरों के ग्रुप में भी स्वयं मैसेज डाला है कि बारिश काफ़ी थी और तूफान था, इसलिए मैं आज खुद आरओ नहीं उठवा सकता, क्योंकि कुछ 10 या 15 तरपाल, काफ़ी तेज़ तूफान था, गोदामों की दीवारें भी गिर चुकी हैं। एक चौकीदार को हमारे को चोट भी लगी है। जो 8 या 10 तरपाल उड़ गए थे, यहाँ कम से कम 100 स्टैग है, 100 स्टैग में से 10 तरपाल जो उड़ गए थे, उनमें जो रस्सा तोड़ के तरपाल उड़े थे उनको ढक दिया था। मैंने स्वयं सुबह 5 बजे से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ गोदाम में, मैंने स्वयं आकर उन तरपालों को दोबारा हटवाया ताकि उनमें हवा लग सके और वो तरपाल, वो स्टैग ठीक हो सके। मैंने स्वयं आज डिपों पे गेहूँ देने से मना कर दिया था। उसके बाद भी मैंने डिपो होल्डरों को बोल दिया था, आप जिस भी स्टैग से चाहोगे, जिस भी स्टैग से कहोगे, आपको जो भी अच्छा लगे, तकरीबन सारे 99% तरपाल ढके हुए हैं, आप कहीं से भी राशन उठवा सकते हैं। लेकिन डिपो होल्डरों की जो कमीशन ना मिलने की मांग है और जो इनकी चेकिंग की मांग है और डीएफएससी को बार बार यहाँ बुलाना ये चाहते थे, डीएफएससी साहब ने मेरे को बोला कि वो बाहर गए हुए हैं, वो आज नहीं आ सकते। उस बारे में इनके प्रति काफ़ी रोष है और माल ख़राब किया माल, मैं अपनी चेकिंग करवाने के लिए तैयार हूँ। यहाँ ऐसी डिपो पे राशन कम जाने की या माल ख़राब जाने की यहाँ कोई ऐसी प्रकार की शिकायत नहीं है और ना ही मेरे गोदाम से 1 साल से कोई माल उठा है। जो ये गेहूं खराब हो चुकी है तो इसका क्या समाधान होगा? गेहूं खराब नहीं है। जो गेहूं यहाँ से निचली लेयर, यहाँ गोदाम है जो निचली लेयर है, काफ़ी 1 से 1.5 साल पुराना माल हो चुका है। जो निचली लेयर में जो कट्टे खराब निकलते हैं, हम उसको, हमारे गोदाम में झरना भी है, हम झरने में निकलवा के नए कट्टों में दड़ा करवा के भरवा रहे हैं। यहाँ पे कोई मतलब ऐसा माल खराब नहीं और ना ही अभी तक कोई ऐसी शिकायत है।